हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक मिशन ज्ञान गंगा पर आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आते हैं आज का क्लास में। देखिए आज का क्लास क्या है, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, यानी नल और टंकी। सिस्टम को टंकी भी कहते हैं या हौज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपके पास बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड वर्क का चैप्टर पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगर आप लोग कोई नए व्यूअर्स हैं और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लें, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो हो आपको मिलते जाए। तो चलिए आते हैं पाइप एंड सिस्टम में। पाइप एंड सिस्टम क्या है? नल और टंकी। टंकी या तो इसको और हौज भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए सेम है जो है ना, टाइम एंड वर्क की तरह काम करता है। जैसे आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, उसी प्रकार इसका भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। उसमें क्या 2% से रिलेटेड रहता था, 3% से रिलेटेड रहता था। इसमें भी 2 नल लगा हुआ रहेगा या 3 नल लगा हुआ रहेगा या 4 भी लगा रह सकता है। ऐसे नॉर्मली 2 या 3 से पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पाइप है, पाइप से पानी भरा जा रहा, तो या तो 2 ही कंडीशन हो सकता है। एक तो इनलेट पाइप होगा, एक तो इनलेट पाइप होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, एक आउटलेट पाइप हो सकता है। ठीक है, इनलेट पाइप मतलब भरा जा सकने वाला, यानी जिसको भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टैंक है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि कोई पाइप आकर के इधर पानी भरा जा रहा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये इनलेट पाइप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इनलेट पाइप कहलाता है। इनलेट पाइप मतलब भरा जा सकने वाला। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई पाइप है, यहाँ से ये पानी निकाल रहा, जो भरा हुआ है उससे खाली करता है। देखते हैं आप लोग नॉर्मली इधर पानी निकल रहा, तो इसको क्या कहेंगे, या कहीं पानी फ्लो कर रहा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटलेट पाइप। इसको क्या कहते हैं, आउटलेट पाइप। और ये हमारा क्या है, तो टैंक है। और ये जो पानी फुलफिल हुआ ना, वो टैंक का कैपेसिटी को दर्शाता है। जैसे वहाँ पर मान लीजिए कि आप, जैसे कोई आदमी का टाइम दिया हुआ रहता था कि इतना दिन में कर सकता है, इतना दिन में कर सकता है, तो उसका आप एलसीएम लेते थे तो वो मेरा टोटल वर्क निकलता था। पर यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा तो मेरा टैंक का कैपेसिटी बताएगा, यानी टैंक में कितना पानी आ सकता है। दैट मीन्स इसको लीटर में दिखा देंगे नॉर्मली। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि जैसे टाइम एंड वर्क में क्या करते थे कि किसी का पहले आप एलसीएम लेते तो टोटल वर्क निकल जाता था। अब मान लीजिए जो आदमी है उसका अगर इफिशिएंसी निकालना है तो उसके टाइम से हम डिवाइड कर देते थे तो मेरा इफिशिएंसी निकल जाता था। सेम है, यहाँ पर भी वही प्रोसेस है कि अगर मान लीजिए कि 2 आपके पास नल लगा हुआ है, एक मान लीजिए कि 10 घंटा में भर रहा है पहला पाइप, और दूसरा पाइप जो है आपके पास 20 घंटा में भर रहा है, दोनों भरने का, यानी इनलेट पाइप है। यानी इनलेट पाइप कहने का मतलब देखिए यहाँ पर भरा जा सकने वाला, भरने वाला, भरने वाला। ठीक है, इसको पॉजिटिव इफिशिएंसी होता है। और आउटलेट पाइप मतलब खाली करने वाला, खाली करने वाला, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको नेगेटिव में दिखाएंगे इसकी इफिशिएंसी को। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि 10 आवर 20 आवर टाइम दिया हुआ, ये दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा, सेम प्रोसेस वही है। 10-20 का आप एलसीएम लिए तो आपके पास 20 आया, तो 20 मेरा यानी 20 लीटर कह सकते, इसका टैंक की कैपेसिटी को बताता है। अब जब आप इसका क्षमता निकाल लीजिएगा, यानी आप एक का क्षमता निकालिएगा तो 10 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2। 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 20 को डिवाइड से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो दोनों का क्षमता कितना हो गया, 3। अगर वही बोला कि ए भी दोनों चालू कर दे तो टैंक को कितने घंटे में भर देगा, तो आप क्या कीजिएगा, 20 और डिविजन बाई 3, यानी 6.2/3 आवर में इस टैंक को फुल कर देगा। ठीक है, तो सेम है, ये टाइम एंड वर्क की तरह ही काम करता है। सिर्फ इसमें जैसे उसमें क्या करते थे, एलसीएम लेते थे तो हम लोग वहाँ पर टोटल वर्क दर्शाता था, पर यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा तो टैंक की कैपेसिटी को दर्शाता है, यानी कितना लीटर उसमें अरेंज भरा जा सकता है। ठीक है, बस आपको याद रखना कि अगर इनलेट पाइप है यानी भरा जा सकने वाला, उसकी इफिशिएंसी को पॉजिटिव में दिखाएंगे। जो आउटलेट पाइप है यानी जो खाली कर रहा, उसकी इफिशिएंसी को नेगेटिव में दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद बताएंगे और क्वेश्चन आएगा। तो अब थोड़ा सा जैसे जान लेते हैं, इस चीज़ को आपको लेना स्क्रीनशॉट तो ले लें। ठीक है, चलिए आते हैं अब इसी चीज़ में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या है। अगर मान लीजिए कि जैसे कोई सपोज 10 घंटा में कोई टैंक को फुल कर देता है, कोई टैंक को फुल कर देता है, या टंकी को फुल कर देता है, या हौज को फुल कर देता है। ठीक है, फुल कर दे रहा है, तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1 घंटा में कहने का मतलब उस टैंक का 1/10 भाग भरेगा।
तो वही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक नल किसी हौज को x घंटा में भरता है तो वह 1 घंटा में उस हौज का 1/x भाग भरेगा। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई नल है, जैसे कोई नल है किसी टंकी को 12 घंटा या 20 घंटा में भरता है या 50 घंटा में भरता है, कुछ भी मान लीजिए ना कि 50 घंटा में भर रहा है सपोज दैट कोई टंकी को, ठीक है, तो वो 1 घंटा में क्या करेगा, तो उसका 1/50 भाग को फुल करेगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह मान लीजिए तो भरने वाला हो गया ना, ये इनलेट पाइप का कंडीशन चल रहे हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि आउटलेट पाइप रहा तब क्या होगा, तो सेम है जो ही है। मान लीजिए कि अगर कोई 10 घंटा में किसी टैंक को खाली कर रहा है तो 1 घंटा में उसका 1/10 भाग खाली करेगा। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि जब एक नल किसी हौज को y घंटा में खाली करता है तो वह 1 घंटा में उस हौज का 1/y भाग खाली करेगा, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग को इतना तक अभी क्लियर होगा, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो चलिए देखिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं नल टंकी का। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में 20 घंटे और 15 घंटे लेते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए आपके पास क्या बोला, 2 नल है ए और बी, टंकी को भरने में 20 घंटे यानी टाइम लिया जा रहा 20 घंटा और 15 घंटा, ठीक है, लेते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है, खोलने का मतलब इनलेट पाइप है, ठीक है, भरने वाला है, यहाँ पर बोल दिया कि भरा जा सकता है, ठीक है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो ये इनलेट पाइप है। तो आपको क्या बोले थे कि अगर आपके पास टाइम दिया हो तो आप एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम जो आता है वही मेरा टैंक का कैपेसिटी दे सकता है और सेम टाइम एंड वर्क की तरह ही बनता है। तो आपके पास 20 और 15 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कैसे होगा, जिसको नॉर्मल मेथड से लेना ले लीजिएगा, ऐसे 2 से देते हैं, 3 से देते हैं, जैसे 5 से देते हैं तो 5 को 20, 5 × 15, नहीं गुना होगा तो आप साथ मतलब और किसी से नहीं कटेगा तो गुना करते हैं, 5 × 4 × 3, तो 5 को 20, 20 दिया 60, ठीक है। एक दूसरा तरीका बताते हैं आप लोग को पकड़ने के लिए कि 20 और 15 दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 20 है बड़ा, तो आप इसको फैक्टर कीजिएगा तो 5 × 4, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 5 × 3। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा, 5 तो दोनों में है। अब रही बात आपके पास छोटा जो डिजिट है उसमें से 3 एक्स्ट्रा है ना, तो यही 3 बड़ा वाला में से गुना कर देते, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, तो 60 हो गया। अब रही बात आपके पास एक ही इफिशिएंसी निकालना है, क्षमता निकालना है, तो आप 20 से डिवाइड कीजिए तो 20 दिया 60 हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा। अब दोनों मान लीजिए कि ए और बी दोनों मिल करके टैंक को भरता है, तो टोटल कैपेसिटी टैंक का कितना है, 60 है, और इसका टाइम कितना लग जा रहा है, आपकी इफिशिएंसी कितना है, तो 4 3 7, 7 से डिवाइड कीजिए तो यही आपके पास आवर में दिखाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 7 × 8 = 56, 8 बार में बचेगा कितना आपके पास, 4/7, यानी 8.4/7 घंटा। ये एच मतलब घंटा को दर्शाया जा रहा, ठीक है। तो चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 नल पी तथा क्यू एक टंकी को भरने में 1.5 घंटे और 45 मिनट लेते हैं, ठीक है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए 2 नल है पी और क्यू, एक 1.5 घंटे में भर रहा और दूसरा 45 मिनट में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो टाइमिंग दिया होगा ना दोनों का सेम होना चाहिए। अगर ये घंटा में है तो इसको भी आप घंटा में ले लीजिए, अगर ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में ले लीजिए, चाहे ये मिनट है तो इसको भी मिनट में कर लीजिए। तो देखिए आपके पास कहने का मतलब पी जो आपके पास 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा मतलब 1/1/2, इसको तोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा। आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि ये मिनट में है, तो मिनट में 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है। तो उसी तरह मान लीजिए कि 2 आवर है तो 2 से गुना कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास क्या 3/2 है तो 3 × 2, 3/2 × 60, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कट गया कितने बार में, 30 बार में, 30 तरीके 90 मिनट हो गया। यानी पी कितना भर सकता है, 90 मिनट में, और क्यू कितना हो जाएगा आपके पास 45 मिनट। अब आपके पास देखिए दोनों का टाइमिंग पता है, आप क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा। तो 90 और 45 का लीजिएगा तो आपके माइंड में क्या बैठना चाहिए कि बड़ा मेरे पास क्या है 90, 45 से डिविजिबल है क्या, तो हाँ 45 से डिविजिबल है, 2 बार में कट जा रहा, तो जो मेरा जब डिविजिबल हो जाएगा तो वही मेरा एलसीएम हो जाता है 90। अब आप इसका इफिशिएंसी निकाल लीजिएगा तो 90 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, 45 से कीजिएगा तो 2। अब दोनों जब मिल करके भरना स्टार्ट किया दोनों, तो दोनों का टाइम कितना लेगा, तो टोटल कैपेसिटी टैंक का कितना 90, और आपके पास दोनों मिल गया तो क्षमता कितना गया 2 और 1 3, और डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाए आपके पास 30
मिनट, ये क्या चीज में निकलेगा, 30 मिनट निकलेगा। ठीक है, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ऑप्शन में आपके पास मिनट में आंसर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको हो सके आवर में चेंज किया हुआ होगा, तो आवर में इसको कैसे लिखिएगा, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आवर में हो जाएगा। ठीक है, और कट जाएगा तो क्या 1/2 आवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आंसर 30 मिनट भी हो सकता है या 1/2 आवर्स भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझिए। क्या बोला जा रहा है कि नल ए किसी हौज को 25 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 75 घंटे में खाली कर सकता है। जब हौज पूर्णतः खाली हो, ठीक है, एवं दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए पहले नल ए किसी हौज को 25 घंटे में भर सकता है, टाइमिंग दिया आवर में, जबकि नल बी उसे 75 घंटे में खाली कर सकता है। तो 75 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली वाला है, तो जो खाली वाला रहे उसको यानी आउटलेट पाइप को हम क्या कहते थे, नेगेटिव में दर्शा देते थे, और जो आपके पास भरने वाला है उसको पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वाला को आप नहीं भी दिखाइएगा तो चलेगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर माइनस का साइन दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, या तो आप इसके सामने दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं एक जगह दिखा दीजिए आपको कि आपको समझ में आए। अब देखिए 25 और 75 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास देखिए यहाँ पर आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं या जैसे उस तरह भी कर सकते हैं। 25 75, तो 25 का टेबल से 75 तो कटेगा ना, तो कट जाता है, तो यानी मेरे पास एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास 75, तो इफिशिएंसी कितना निकल जाएगा इसका, डिवाइड कीजिएगा तो 1 क्षमता 3, और इसको 75 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो यानी क्षमता इसको क्या चीज में लिखिएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये खाली करने वाला है। आप लोग बता चुके थे कि जो मेरा आउटलेट पाइप रहेगा उसका क्षमता को हम नेगेटिव में दिखाएंगे, और जो मेरा इनलेट पाइप रहेगा उसकी क्षमता को हम पॉजिटिव में दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या बोला जाता है, जब हौज पूर्णतः खाली हो, यानी जो टंकी है मेरा पूरी तरह से खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल कहने मतलब ए बी दोनों एक साथ खोल दिया जाता है, तो देखिए इसका प्लस का चार्ज है, यानी 3 के कैपेसिटी से भर रहा है पर 1 के कैपेसिटी से खाली हो रहा। जैसे मान लीजिए कि टैंक है और पाइप जो ए है वो फिल कर रहा, पर इसकी कैपेसिटी क्या है आपके पास 3 से, एक दूसरा पाइप जो लगा है वो खाली करने वाला है, यानी आउटलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप, ये खाली कर रहा और इसका कैपेसिटी कितना है 1। तो आप खुद सोचिए कि भर रहा 3 और 1 निकल जा रहा, तो बचेगा मेरा कितना, 2 ही बचेगा ना। तो यानी जब दोनों पाइप साथ में स्टार्ट रहेगा तो मेरा कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि ए और बी जब दोनों स्टार्ट कर दिया जाए तो कितने घंटे में फुलफिल कर दिया जाएगा। देखिए इसमें से घटा रहे तो पॉजिटिव में आ रहा हमारे पास, तो ये फुल करेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ कितना हो जाएगा 75 डिविजिबल बाई 2, और इसको आप काट दीजिएगा, मतलब अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट में कीजिए, जैसे 3 और 7 37.1/2 घंटा, या इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं 37 घंटा और 30 मिनट। ये 30 मिनट कैसे आया तो समझिएगा, यहाँ पर 37 घंटा को अलग लिख दिए हम, और 1/2 आवर है तो 1/2 आवर को मिनट में चेंज कीजिएगा तो 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 से हम गुना कर दिए और ये मेरा मिनट में कन्वर्ट हो गया, 20-30 बार में कट जाएगा तो ही 30 मिनट हो गया, यानी 37 घंटा 30 मिनट। आंसर ऐसे भी दे सकता है, आंसर ऐसे भी दे सकता है, या कभी कल ऐसे भी रहेगा 37.5 आवर, तो ये भी सही है। ठीक है, तो जैसा आपके पास ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार से चलिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए फिर कुछ से क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्या है, बोला जा रहा नल ए किसी हौज को 75 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। जब पूर्णतः खाली हो, जब हौज पूर्णतः खाली हो एवं दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए आपके पास सेम एज क्वेश्चन अभी इससे पहले करवाए थे, यहाँ पर 25 घंटा था, यहाँ पर 75 घंटा था, तो उस समय क्या कर रहा था, भर रहा था, पर अभी क्या बोल दिया कि खाली करने का समय पूछ रहा। तो चलिए देखिए यहाँ पर ए कितना है 75 घंटा, क्यों खाली हो रहा रीजन अभी पता चल जाएगा आप लोग को, वहाँ पर क्यों भर रहा था वो भी रीजन पता चल जाएगा। और बी कितना है यहाँ पर 25 घंटे में भरता है, ये टाइमिंग दिया हुआ है। आप इसका 75 और 25 का आप एलसीएम लीजिएगा तो 75 आएगा, तो ये मेरे पास 75 क्या हो गया, कैपेसिटी बता रहा है टैंक का। अच्छा अब आप क्या कीजिएगा, इसकी एफिशिएंसी निकालिएगा तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा 1, और इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3। ये बी मेरा जो नल था खाली करने वाला था ना, तो यानी इसकी एफिशिएंसी पर बस माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर टैंक है, थोड़ा समझिएगा ऐसे, ये टैंक है प्रैक्टिकली, ये टैंक आपको पास फुल कर रहा है, इनलेट वाला है, इनलेट ए टैंक ए इनलेट है,
यानी ये भर रहा है। इसकी क्षमता क्या है, +1। एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आपके पास निकाला जा रहा है, ठीक है, और उसका क्षमता क्या है, -3। ये आउटलेट है टैंक बी। अब सोचिए फुल हो रहा है 1, निकल रहा है कितना, 3, तो हमेशा दोनों के बीच में क्या चाहिए, माइनस का ही रहेगा ना, यानी भरने वाला तो है नहीं। तो इसीलिए बोल रहा है कि हौज खाली होने में कुल कितना समय लग जाएगा। तो टैंक का कैपेसिटी कितना है आपके पास, 75, और कितना से खाली हो रहा है, देखिए माइनस दर्शाने का मतलब टैंक को खाली कर रहा, प्लस दिखाने का मतलब कि टैंक को फुल कर रहा है, यानी भर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 में से 1 जा रहा, तो आपके पास क्या बच गया, -2, ठीक है। तो ये टैंक को खाली, नेगेटिव आने का मतलब कि टैंक को खाली कर रहा, और आवर ही होगा तो 37.1/2 आवर, ठीक है। ये क्या कर रहा, खाली कर रहा, टैंक को खाली कर रहा, ठीक है। तो यही हो गया आपके पास। बोला जा रहा है कि हौज खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, तो वही आएगा, पर खाली यहाँ पर कर रहा, बस यही रीजन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए देखिए कुछ 2 क्वेश्चन लेकर के आए आप लोग के लिए, या आप लोग इसका बना करके आंसर, इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ करके सुना देते क्या है। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब हौज पूर्णतः खाली हो एवं दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, तो बताइए हौज भरने में या खाली होने में कितना समय लगेगा। अब आपको ये देखना है कि हौज भरने वाला है या हौज खाली होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन पहला है 1/2 घंटा में खाली होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन करने मतलब कि आधा घंटा में खाली हो जाएगा टैंक। दूसरा ऑप्शन आधा घंटा में भरेगा। तीसरा ऑप्शन 1 घंटा में खाली होगा, और चौथा ऑप्शन 1 घंटा में भरेगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और जहां नहीं बनेगा तो वो भी आप बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है 2 नल पी और क्यू किसी टैंक को 8 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो बताइए दोनों नल मिलकर उस टैंक को कितने समय में खाली करेगा, ठीक है। ऑप्शन है 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 12 घंटा। यहाँ दोनों नल क्या खाली कर रहा, तो टैंक को खाली करेगा, पर कितने समय में, तो ये आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लें। साथ ही साथ आप इससे बेल आइकन को भी दबा लें कि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।